बांदा में जितने भी बच्चे और बच्चियां बैठी, हमारी कान खोल करके बात सुन लो। तुम कई बार ना प्रेम के चक्कर में इतनी हद पार कर जाते हो कि माँ बाप की पगड़ी, माँ बाप के नाम को उछाल देते हो। माँ बाप जी नहीं पाते, भाई मुंह नहीं दिखा पाता, पिता की नाक कट जाती है। तुम प्रेम के नाम पर इतना विचित्र करते हो। हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहेंगे, मेरी बेटियों, माना कि मोहब्बत बुरी नहीं है, पर माँ बाप से ज्यादा जरूरी नहीं है। इसलिए तुम दोस्ती उससे मत करना जो तुम्हारे तन का भूखा हो, दोस्ती और प्रेम उससे करना जो भगवान के भजन का भूखा हो। पीने वालों की संगत करोगे तो मदिरालय जाओगे, भगवान के भक्त की संगत करोगे तो देवालय जाओगे। माँ बाप से ज्यादा जरूरी नहीं है। माँ बाप को कभी मत सताना, ये सब चलता रहेगा। ये प्रेम वाली ये सब ढोंग है। ज्यादा प्रपंच में मत पड़ना। यहाँ किसी को किसी से प्रेम नहीं है, सब तन के या धन के भूखे हैं। यहाँ जीवन का कोई भूखा नहीं है। इसलिए हमारी बात कान खोलकर बांदा के युवान बच्चे गांठ बांध लो। तुम्हें बिस्तर पर ले जाने वाले बहुत मिलेंगे, मंजिल पर ले जाने वाला तो सिर्फ हनुमान जी है। इसलिए हनुमान जी के चरण पकड़ो, हनुमान जी की शरण पकड़ो। और मेरे बच्चों, अपनी जिंदगी को बुरा ना मानना। पढ़ने वाले बच्चे, एक बात और तुम याद रखना, पढ़ने वाले बच्चों, हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है। तुम्हारा पिता रातों भर खेती में पानी देता है, तब तुम कपड़े पहन पाते हो, तब तुम पढ़ पाते हो। ये जो तुम महंगे स्कूलों में पढ़ रहे ना, महंगी किताबें खरीद रहे, महंगे महंगे गिफ्ट ले रहे, ये तुम्हारे पिता की और माँ की मेहनत है। वो रातों भर जागता है, तब तुम सो पाते हो। उनकी मेहनत पर पानी ना फेर देना, उनके अरमानों पर पानी ना फेर देना, उनके जीवन पर पानी ना फेर देना। तुम 20 साल के प्रेम को 2 दिन के प्रेम में भूल जाते हो। तुम 20 साल के उस समर्पण को 2 दिन के तुम इलू इलू के चक्कर में, प्रेम के चक्कर में भूल जाते हो। हमारे युवान बच्चों से हमारी प्रार्थना है, एक बात और तुम याद रखना, बेटा और बेटी वो महान नहीं है जो मां बाप के नाम से जाना जाए। बेटा और बेटी तो वो महान है जिनके नाम से मां बाप को जाना जाए। तुम ऐसी सफलता पाओ मेरी बेटियों, मेरे भाइयों, तुम ऐसी सफलता पाओ। हमारी बात को तुम कान खोल करके सुन लो। आज की कथा के बाद इस बात पर तुम चिंतन जरूर करना। तुम ऐसी सफलता पाओ, ऐसी मंजिल पाओ कि तुम्हारी पिताजी और तुम्हारी माताजी बांदा के किसी बाजार से गुजरे तो कहें ये फलाने कलेक्टर का बाप चला जा रहा है, आईपीएस का बाप जा रहा है, या आईपीएस फलाने की मां है, या फलाने का पिता है। ऐसी जीवन में सफलता यदि तुम ना पा सके तो तुम्हारा जीवन बेकार है। तुम्हारा बेटी और बेटा बनना बेकार है। मेरे पागलों, हम पूरे हिंदू समाज से प्रार्थना करना चाहेंगे। बांदा का पूरा हिंदू समाज, बुंदेलखंड हमारा है। बहुत से लोग जब हम दिल्ली बंबई जाते तो कहते बुंदेलखंड बिछड़ा और पिछड़ा है। इसलिए हमने प्रण लिया, हमारे बुंदेलखंड में जितनी प्रतिभा है भारत में शायद कहीं नहीं होगी। यही वो बुंदेलखंड है कि जब अयोध्या से राम जी को वनवास प्राप्त होता है तो हम वो बुंदेलखंड वाले हैं, 12 साल अपने पास राम जी को रखते हैं। तुलसी की चौपाइयां भी कहीं से प्रकट हुई तो हमारे बुंदेलखंड के राजापुर ग्राम से हुई। वेद व्यास भी की कलम भी कहीं से प्रकट हुई तो बुंदेलखंड की कालपी से प्रकट हुई है। बागेश्वर धाम का चमत्कार का डंका पूरी दुनिया में बजा तो वो भी अपने बुंदेलखंड से बजा है। खत्री पहाड़ पर विराजमान विंध्यवासिनी माता की चर्चा यदि कहीं चलती है वो भी हमारे बुंदेलखंड में विराजमान है। वामदेव ऋषि की यदि कोई भूमि तो वो हमारा बांदा, वो भी हमारे बुंदेलखंड की पहचान है। मेरे भारत के लोगों, बुंदेलखंड के वासियों, हम तुमसे प्रार्थना करेंगे अपनी संगत को संभल करके बच्चों रखना। तुम्हारी संगत में तुम्हारे साथ कौन बैठा ये बहुत महत्वपूर्ण है। पीने वाला तुम्हारी संगत में होगा तो वो तुम्हें पिबक्कड़ बनाएगा। यदि भगवान का भजन करने वाला तुम्हारी संगत में होगा तो वो कामतानाथ बागेश्वर ले जाकर के परिक्रमा करवाएगा। हनुमान
जी सुग्रीव जी के साथ थे तो राजा बना दिया, हनुमान जी विभीषण के साथ थे उनको भी राजा बना दिया, हनुमान जी राम जी के साथ थे राम जी को भी राजा बना दिया। मेरे पागलों, यदि तुम भी अपनी जिंदगी में हनुमान जी को अपने साथ रखोगे, हम अपने जीवन की बात कहते हैं, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले मैं खुद को ढूंढता था इस जिंदगी से पहले। इसलिए धन्य है हनुमान जी। हनुमान जी का चरित्र कितना अद्भुत है। गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा में लिखा, तुम्हें उपकारे सुग्रीव गाइए, राम मिलाए राजपद दिया, गाइए राम मिलाए राज पद दीना, राम मिलाए राज पद दीना, राम मिलाए राज पद दीना, सीताराम जय सीताराम, भज मन प्यारे सीता, तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना। और मेरे प्रियजनों, यदि तुम्हें नैना लगाना ही है तो ठाकुर जी से लगाओ, राम जी से लगाओ। हमारी कथाओं में या मंदिर में जाते हैं तो इसलिए जाते हैं कि भगवान को देख सकें। बांदा वालो, मंदिर तुम इसलिए बच जाया करो कि तुम भगवान को देख सको, मंदिर इसलिए जाया करो कि भगवान तुम्हें देख ले, भगवान आपको देख ले, बात बन जाई। एक अंधा आदमी था हमारे बगल में, उसका नाम सुरेश है, ढोलक बजाता है, ढोलक, एक कीर्तनकार के साथ रहता है। हमारे यहां छतरपुर जिले में एक जगह है लवकुश नगर, वहां पर एक कीर्तनकार हैं माता दीन विश्वकर्मा, उनके साथ एक ढोलक वादक रहता है सुरेश। एक बार वो गाड़ी भर करके बागेश्वर धाम दर्शन करने आए तो कीर्तनकार ने ढोलक वादक सुरेश से कहा, भैया तुम अंधे हो, दिखाई नहीं देता, धाम पे भीड़ बहुत है, तुम मंदिर देख नहीं पाओगे, गुरुजी को देख नहीं पाओगे, एक काम करो तुम गाड़ी में बैठो, हम प्रसाद ला के दे देंगे। सुरेश ने पता है क्या कहा? करोड़ों की बात कही। वो बोला, भैया हम भी मंदिर जाएंगे दर्शन करने बागेश्वर बालाजी के। कीर्तनकार ने कहा, तुम्हें तो दिखाई नहीं पड़ता, तुम क्या देखोगे? सुरेश बोला, बाबूजी हमें नहीं दिखाई पड़ता तो क्या हुआ, पर हम मंदिर जाएंगे, भगवान हमें तो देख लेगा। हनुमान जी हाथ जोड़कर कह रहे राम जी से, यज्ञ में मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुण्य प्रभु मोहि विसारी यौना, दीन बंधु भगवान। हे भगवान हमें विसार मत देना, हमें भूल मत जाना। भगवान बोले चिंता मत करो। गले लगा लिया हनुमान जी को, गले लगाया तो हनुमान जी सुग्रीव की तरफ देखकर मुस्कुराए। अब पता है हनुमान जी क्या बोले? नाथ शैल पर कपिपति रही। भाई प्रभु, ये जो पर्वत है ना, इस पर्वत के ऊपर बानरों के राजा रहते हैं, सुग्रीव। तो राम जी हंस गए। हनुमान जी बोले हंस क्यों रहे? राम जी बोले ये बानरों के राजा कैसे? 8 बंदर हैं मात्र इनके पास में, ले देकर 8, और ये बंदरों के राजा कैसे? द्विवेद महेंद्र, ये नल नील और तुम, ये 8 बंदर इनके, ये बानरों के राजा कैसे हैं? कहां से बानरों के राजा हैं? बानरों का राजा तो बाली है ना। हनुमान जी बोले प्रभु जैसे आपने कहा वैसे ही हमने जवाब दिया। राम जी बोले हमने क्या कहा? बोले वाह, आपने कहा था ना कि पिता दीन मोहि कानन राजू,
माता जी से झूठ बोला था ना आपने कि मुझे पिताजी ने बन का राजा बनाया है, तो जैसे आपको आपके पिता ने बन का राजा बनाया ना, ऐसा मां को कहा, वैसे हम कह रहे नाथ सैल पर कपिपति रही। राम जी हंस गए, तुमसे कोई बातों में हनुमान जी जीत नहीं सकता, बातों में बहुत चतुर हो, बहुत चतुर हो, कोई जीत नहीं। और सच भी यही है, विद्यावान गुणी अति चार, राम काज करी बेको। तो तुम उपकार सुग्रीव ही कीना। जरा ध्यान से सुनना बांदा वालो, हनुमान जी जैसा सलाहकार मिलेगा तो क्या होगा। हनुमान जी बोले प्रभु नाथ सैल पर कपिपति रहे, आप चलो पर्वत पर, राजा रहते हैं बानरों के। राम जी बोले हम क्या करें, बोले आप मित्रता कर लो। राम जी बोले क्यों करें। हनुमान जी बोले प्रभु आप मित्रता करोगे तो आपका भी काम बन जाएगा, उनका भी काम बन जाएगा। क्या आपका काम क्या है, आपकी घरवाली लापता माता जानकी जी, वो खुजवा देंगे, यहां और कोई व्यवस्था है नहीं। उनका काम क्या बन जाएगा, प्रभु उनको एक बीमारी है। कौन सी, डरपोक की, बहुत डरते हैं वो अपने भाई से। कौन भाई से, बोले बाली से। और बाली इतना खतरनाक है प्रभु कि जिसके सामने आ जाए उसकी आधी शक्ति खींच लेता है। एक व्यक्ति हमें मिले, वो बोले गुरुजी जो बाली था ना उसको एक वरदान था। हमने कहा क्या, बोले वो जिससे लड़ता था आधी शक्ति खींच लेता था, लेकिन वो कलयुग में आ गया। हमने कहा कौन, वो कलयुग में कहां है, बोले वो आजकल घरवाली बन गया। हमने पूछा कहां के हो, बोले बांदा के है। हम कहते तो ठीक है, बढ़िया तर्क है, बढ़िया है। तो भैया सुग्रीव जी हनुमान जी राम जी से कह रहे प्रभु सुग्रीव जी ना डरपोक की बीमारी है, डरते हैं। बोले किससे, बोले बाली से। हनुमान जी बोले क्या करें, बोले चलो। राम जी बोले जिनको प्यास लगी हो वो कुआं के पास जाते ना, रोगी मरीज डॉक्टर के पास जाता ना, हम क्यों जाएं। हनुमान जी बोले प्रभु बीमार मरीज ज्यादा शिथिल हो तो या तो एम्बुलेंस जाती है या डॉक्टर जाता है, ये ज्यादा ही शिथिल है। राम जी बोले क्या शिथिलता है, बोले ये नीचे उतर नहीं सकते, बाली का डर है। तो लक्ष्मण जी बोले हनुमान एक बात बताओ, क्या, अभी तो तुम कह रहे थे कि प्रभु के चरण कोमल है, अब कह रहे पर्वत पे चलो, पर्वत पे तो पत्थर है, प्रभु को लग नहीं जाएगा, सब ऐसी लंबी लंबी फेंक रहे हो। हनुमान जी बोले ना ना फेंक नहीं रहे, आपको जाना तो है पैदल नहीं जाना, हमारे ऊपर बैठ कर जाना है। राम जी बोले हम तो दो हैं। हनुमान जी बोले प्रभु कंधा भी दो है, एक इस तरफ बैठ जाओ, एक इस तरफ बैठ जाओ। राम जी बोले वाह आप पवन पुत्र हो, बोले हाँ है। बोले पवन की तरह चलोगे, बोले बिल्कुल चलेंगे। बोले वाह आपके कंधों पे हम दोनों भाई बैठेंगे, पवन की तरह उड़ोगे तो हम लोग गिर नहीं जाएंगे। हनुमान जी बोले प्रभु छोटा बच्चा जब पिता के कंधों पे बैठता ना और डर गिरने का डर होता तो वो क्या करता, बालों को पकड़ लेता। आप हमारे सिर को पकड़ लेना, गिरोगे नहीं। लक्ष्मण जी बोले एक बात बताओ, क्या, मान लिया कि हम गिरने लगे तो तुम्हारे सिर को पकड़ लें तो हम बच जाएंगे, पर तुम ही गिर गए। भाई जिस हवाई जहाज में बैठे तो उसका सीट बेल्ट लगा लो, पकड़ लो, लेकिन हवाई जहाज ही गिर जाए फिर क्या। पता है हनुमान जी ने क्या जवाब दिया भैया। हनुमान जी बोले प्रभु जिसके सिर पर आपका हाथ रख जाए यदि वो ही गिर जाएगा तो फिर बचेगा कौन। मित्र वही है जो अपने मित्र को पतन होने से बचाए। आजकल के मित्र तो चित्र तक सीमित रह गए, चित्र वाले मित्र ज्यादा हैं, चरित्र वाले मित्र बहुत कम होते हैं। मित्र चरित्र वाला होना चाहिए भैया, ऐसे से मित्रता करो जो तुम्हें पतन से बचाए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो।